दोस्तों वर्ल्ड कप का 10वां मैच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच खेला जा चुका है, जहां दोस्तों ये मुकाबला इतना खतरनाक था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीतने के लिए 312 रन बनाने थे और इसके बाद दोस्तों मैच में हो गया जबरदस्त उलटफेर। जी हां दोस्तों, जहां इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन उनका फैसला बेहद ही खराब साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों इस मैच में क्विंटन डिकॉक का बल्ला एकदम आग उगल रहा था और दोस्तों वो एक के बाद एक छक्के चौके जड़ रहे थे। तो दोस्तों कप्तान बबूमा भी इस मैच में काफी संभल कर बैटिंग कर रहे थे, लेकिन एक के बाद एक डिकॉक बड़े शॉट खेल रहे थे, जिससे दोस्तों इस मैच में साउथ अफ्रीका का स्कोर भी आगे भागता जा रहा था। और इसी बीच कप्तान बबूमा और डिकॉक के बीच पहले विकेट के लिए ही 108 रनों की पार्टनरशिप हो गई, लेकिन 108 रन के स्कोर पर मैक्सवेल ने साउथ अफ्रीका को पहला झटका देकर कप्तान बबूमा को आउट कर दिया और वो 35 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने वैन डर डूसन उतरे थे और दोस्तों इसके बाद वो भी काफी संभल कर बैटिंग कर रहे थे, लेकिन एक तरफ इस मैच में डिकॉक का बल्ला आग उगल रहा था और अपने शतक की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी 158 रन के स्कोर पर एडम जैम्पा ने डूसन को आउट कर दिया और वो 26 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन इसके बाद डिकॉक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा कर डाला था, लेकिन दोस्तों शतक पूरा करने के बाद मैक्सवेल ने उनको क्लीन बोल्ड मार दिया और डिकॉक 109 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। उनकी इस पारी में 5 छक्के तो 8 चौके शामिल थे। जहां उनके आउट होने के बाद हेनरी क्लासन बैटिंग करने उतरे तो एक तरफ माकरम कमाल की लय में दिख रहे थे और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से साउथ अफ्रीका का स्कोर 250 रन के पार पहुंचा दिया था। लेकिन 263 रन के स्कोर पर पैट कमिंग्स ने माकरम को आउट कर दिया, लेकिन दोस्तों माकरम ने 56 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। तो इसके बाद अगले ही ओवर में क्लासन को जोश हेजलवुड ने आउट कर दिया और क्लासन 29 रन बनाकर आउट हुए। जहां आखिरी में मार्को येंसन ने 2-3 बड़े शॉट खेले, लेकिन उनको भी स्टार्क ने आउट कर दिया था और वो 26 रन बनाकर आउट हुए थे। और आखिरी ओवर में ही डेविड मिलर को भी मिचेल स्टार्क ने क्लीन बोल्ड मार दिया था और मिलर 17 रन बनाकर आउट हुए थे। और इस तरह दोस्तों साउथ अफ्रीका ने 50 ओवर खेलकर 7 विकेट के नुकसान पर 311 रन बनाए थे। तो इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैक्सवेल को 2 विकेट हाथ लगी थी, तो स्टार्क ने भी 2 विकेट चटकाए थे। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को अपनी पहली जीत के लिए 312 रन बनाने थे, लेकिन जब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही थी, क्योंकि दोस्तों इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के एक के बाद एक विकेट गिरे जा रहे थे और उनकी हालत इस मैच में पूरी तरह खराब हो गई थी, क्योंकि दोस्तों 27 रन के स्कोर पर ही उनके शुरुआती दोनों बल्लेबाज आउट हो चुके थे। जहां पहले मार्को येंसन ने मिचेल मार्श को आउट करा था और वो 7 रन बनाकर आउट हुए थे, तो लुंगी एंगेडी ने डेविड वार्नर को आउट कर दिया था और वार्नर 13 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ इस मैच में स्टीवन स्मिथ शानदार लय में बैटिंग कर रहे थे और एक के बाद एक बेहतरीन चौके जड़ रहे थे, लेकिन दोस्तों 50 रन के स्कोर पर कगिसो रबाडा ने उनको भी आउट कर दिया। लेकिन दोस्तों जब रिव्यू लिया गया तो उसमें साफ दिख रहा था कि उनके जो पैड पे गेंद लगी थी वो लेग स्टंप पे जाके लग रही थी और दोस्तों आधी गेंद पूरी तरह स्टंप से बाहर दिख रही थी। और दोस्तों अंपायर ने इसको सीधा आउट देकर सबको चौंका दिया, क्योंकि दोस्तों थर्ड अंपायर को अंपायर्स कॉल देना चाहिए था। और इसके बाद अंपायर समेत स्टीवन स्मिथ और पूरे ग्राउंड में बैठे दर्शक पूरी तरह चौंक उठे, क्योंकि दोस्तों स्टीवन स्मिथ सही मायनों में आउट नहीं थे। हालांकि दोस्तों थर्ड अंपायर ने आउट देकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, लेकिन वो आउट होने के बाद भी काफी ज्यादा निराश थे और स्टीवन स्मिथ 19 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एक के बाद एक विकेट गिरते रहे, क्योंकि इसके बाद जॉस इंग्लिश को कगिसो रबाडा ने क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो केवल 5 रन बनाकर आउट हुए थे। तो दोस्तों इसके बाद मैक्सवेल को भी केशव महाराज ने आउट कर दिया था और मैक्सवेल केवल 3 रन बना पाए थे। तो दोस्तों इसके बाद 70 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को छठा झटका कगिसो रबाडा ने देकर स्टोइनिस को आउट कर दिया और दोस्तों स्टोइनिस 5 रन बनाकर आउट हुए थे। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के 6 बड़े विकेट 70 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। जहां इसके बाद थोड़ी देर के लिए मार्नस लबुशेन और मिचेल स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को आगे बढ़ाया और इन दोनों बल्लेबाजों ने 70 रनों की पार्टनरशिप कर ली थी। लेकिन दोस्तों 139 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को 7वां झटका मार्को येंसन ने देकर मिचेल स्टार्क को आउट कर दिया और वो 27 रन बनाकर आउट हुए। तो दोस्तों उनके आउट होने के बाद अगले ही ओवर में मार्नस लबुशेन को भी केशव महाराज ने आउट कर दिया और लबुशेन 46 रन बनाकर आउट हुए थे। और दोस्तों इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की हालत
एकदम खराब हो चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया काफी बुरी हार की तरफ आगे बढ़ रही थी। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को आखिरी 2 झटके भी 170 रन के स्कोर पर तरबेज शमशी ने देकर कप्तान पैट कमिंस और जोश हेजलवुड को आउट कर दिया था। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम ये मुकाबला काफी बुरी तरह हारी, तो इस मैच को साउथ अफ्रीका ने 134 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। और इस मैच में साउथ अफ्रीका की तरफ से कगिसो रबाडा को 3 विकेट हाथ लगी थी, तो मार्को यंसन, केशव महाराज और तबदेज शमशी ने 2-2 विकेट चटकाए।